बस इसमें बड़ी रोचक कहानी ये है कि जब मैं पढ़ता था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन अंतःकरण में कहीं ना कहीं एक रुझान था देवनगरियों से, देवभूमि से। तो मैं महाराज जी जब नित्य कर्म में होता था तो यही कामना करता था कि मेरी ससुराल कोई चरण छू रहा है भक्त, उधर बैठे हैं शिवचरण शर्मा, इसके बाद बैठे हैं गुरुदत्त शर्मा, और आप बैठे हैं पंडित वासुदेव वेद पाठी जी। लगभग 70 या 69 का ही रहा होगा वर्ष। अलीगढ़ के 3-4 प्रतिष्ठित लोग आए घर, पिताजी से संपर्क किया कि एक ऐसे बाबा जी हैं, नीम करौरी महाराज नाम है, उन्होंने आपको याद किया है। कैंची महाराज जी के अनन्य भक्तों की श्रृंखला में जो दूसरी सीरीज आपके बीच लेके आया हूँ, उनमें सबसे कम उम्र इसलिए कह रहा हूँ कि आपका बर्थ है 1969 और महाराज जी चले गए 11 सितंबर 1973 को। आपने दर्शन किए हैं, आप उनकी गोदी में खेले हैं। मैं बैठा हूँ इस समय पंडित वासुदेव वेद पाठी जी के यहाँ और आगे की कथा आपसे पूछूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की इस श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्तों से मिलवाने का जो सिलसिला चल रहा है, आज पंडित जी के घर पे आ गया हूँ। जय बाबा की साहब। जय बाबा की साहब। आपका शुभ नाम है श्री भास्कर शर्मा जी करते हैं, ठीक है ना? और सही बात तो यह है कि पंडित चाहे तिवारी हो, शुक्ला हो, मिश्रा हो, वाजपेयी हो, और जब कोई संकल्प बोला जाता है तो उसमें शर्मा ही लगाया जाता है ना, तो मूल पंडित शर्मा होते हैं। महाराज जी की अनेक गाथाओं में पंडित वासुदेव जी का वर्णन है और उनका एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए महाराज जी बैठे हैं, मुझे लगता है कि कोई चरण छू रहा है भक्त, उधर बैठे हैं शिवचरण शर्मा, इसके बाद बैठे हैं गुरुदत्त शर्मा, और आप बैठे हैं पंडित वासुदेव वेद पाठी जी। अब बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। मुझे भैया ये बताइएगा कि महाराज जी से आपके परिवार का यानी पिताजी का संपर्क कैसे हुआ? जी, ये बड़ी अद्भुत घटना थी पिताजी के जीवन की और स्वाभाविक हमारे जीवन की भी। हम तो बहुत छोटे थे, बालक थे। लगभग 70 या 69 का ही रहा होगा वर्ष। अलीगढ़ के 3-4 प्रतिष्ठित लोग आए घर, पिताजी से संपर्क किया कि एक ऐसे बाबा जी हैं, नीम करौरी महाराज नाम है, उन्होंने आपको याद किया है कैंची धाम में। जी। तो जब पिताजी नरवर वेद विद्यालय से स्नात थे और आचार्य थे, तो वो यहाँ हम सबका लालन पालन में पांडित्य कर्म कर रहे थे। जी। तो आदेश महाराज जी का ये था कि नवरात्रि में यहीं अनुष्ठान होगा कैंची में। तो ये सूचना जब विशंबर दयाल सैपो वाले, शिवशंकर जी बर्तन वाले और चुन्नीलाल घी वाले जी ने ये प्रस्ताव रखा, तो पिताजी का पहली बार यही था कि नहीं, मैं किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ता जी। और उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थ हूँ और मुझे परिवार का पालन करना है, और मैं तो फिर दोबारा में आग्रह ये हुआ कि ना आप हो आओ, अभी तो कई दिन है नवरात्रि शुरू होने में, आप एक बार जाएं, हो के चले आओ। उसी रात पिताजी को महाराज जी ने दर्शन दिए और कहा पंडित आजा। जी। तो पिताजी ने कहा कि वो चित्र दिखाया था, चित्र में वही वेशभूषा, वही चेहरा, हाँ वही चेहरा बन गया। ये स्वप्न का प्रभाव है, वास्तविकता से दूर है। फिर अन्य लोगों ने कहा कि भाई चले जाओ आप, तो वो गए पिताजी।
तो जैसे ही वहाँ कैंची धाम पहुँच रहे थे उससे पहले महाराज जी ने घोषणा कर दी, पंडित आ गया, पंडित आ गया। और जैसे ही पिताजी ने दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि पंडित बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ता तू, जैसे चपत लगाते थे वो जी। तो चपत लगा के कहा कि पंडित बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ता और तू आ गया। तो फिर महाराज जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि आप यहाँ देवी अनुष्ठान कीजिए, सचंडी पाठ कीजिए और यज्ञ कराएंगे आप। तो महाराज जी ने वहाँ वो पाठ के बाद अरणि मंथन, यज्ञ के लिए अरणि मंथन का भी निर्देश दिया कि अरणि मंथन करो। और बड़ी विलक्षण बात ये रही कि पिताजी क्योंकि गुरुकुल की परंपरा से आए, संतोषी और समानांतर जैसे पंडितों का हो गया है वो नहीं था, त्यागी स्वभाव के थे। महाराज जी अपने शिष्यगणों को भी एक मैसेज पहले ही बार में दिलवाना चाहते थे। जब सर्वधर्म सिंह रघुवंशी जी भी थे और बड़े बड़े लोग थे वहाँ, तो महाराज जी ने पूजा हो गई, पाठ हो गया, पूर्णाहुति हो गई और पिताजी को बुला के हो गया सब कि हाँ कि जाओ अब निकलो, घर पे इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे। तो पिताजी निकल आए। पिताजी के पास बस वही पैसे रहे होंगे जेब में जो किराए वाले भर के। तो जब वो एक दूरी पे पहुंच गए तो फिर बोले दक्षिणा किसने दी पंडित को। अब एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा कि नहीं हम आपका निर्देश नहीं था, आपका आदेश नहीं था। बोले ये क्या बात हुई, पूजा में तुम बैठे और दक्षिणा के लिए मुझसे। बोले अच्छा। तो महाराज पिताजी ना कभी भी भोजन रसोई का नहीं खाते थे, स्वयं बनाते थे, वो गुरुकुल की आदत थी। आश्रम में भी, वृंदावन में भी और वहाँ भी कभी भोजनालय का भोजन नहीं किया। तो महाराज जी को पता था, तो महाराज जी ने कहा कि पंडित को बुलाओ, पंडित आलू दे दो अच्छा। और घी का टीन रखवा दो और ये रखवा दो। तो महाराज जी ने फिर कहा मजाक उसमें कि देखो पंडित बांध ले गया होगा सब हैं। तो जब निर्देश हो रहा है तो गए लोग, तो घी का तो टीन भी नहीं खोला उन्होंने। वो घी बहुत कम पसंद करते थे जी। तो घी छुआ ही नहीं, आलू उबाल के उनका तो हो गया काम, नवरात्रि काटनी थी तो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि देखो है पंडित त्यागी। फिर वहाँ से सर्वदमन सिंह रघुवंशी जी की जीप खूब चावल और दक्षिणा और सारा और वो सब कुछ लेके महाराज जी ने कहा कि जाओ पंडित के घर दे के आओ जी। तो आने के 2-3 दिन बाद वो फिर गाड़ी आई और फिर वो सिलसिला फिर चाहे जितनी प्राण प्रतिष्ठा कुंवरपुर की हो, सारा जो पांडित्य कर्म और वैदिक कर्म थे प्राण प्रतिष्ठाओं के सारे मंदिरों में पिताजी ने कराए और ये सिलसिला फिर चलता रहा। मेरा परम सौभाग्य, मैं सबसे छोटा हूँ बहन भाइयों में, तो मैं माँ का पल्लू पकड़ के चल दिया। तो त्रिलोकी जी महाराज जी के सेवक भी थे और चौकीदार, जो कैंची वाला गेट है वृंदावन धाम में जो कैंची वाला गेट है, तो उस पर उनकी ड्यूटी रहती थी। तो जो भी आता था, क्योंकि पिताजी को पूछने नहीं जाना महाराज जी से, तो दरवाज़ा खोल दिया और क्योंकि पता था कि उनकी पत्नी और बेटा है, तो जब महाराज जी से पिताजी प्रणाम कराए, बताया कि पत्नी और वो हैं बेटा, फिर गए हम लोग। तो महाराज जी ने मुझे अपने पास भी बिठाया और चपत भी लगाई और चलते समय जलेबी का प्रसाद, अलमारी में दिव्यची बांसी कागज़ का थैला था और उसमें जलेबी का प्रसाद भी मिला। तो उस वक्त ये एहसास ही नहीं होता था कि दिव्य पुरुष से मिल रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे हमारे गार्जियन हैं और हमारे बाबा हैं। और वो सिलसिला आज तक है और हम सब भाई बहन, बिना महाराज जी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई, 1 बहन है। अच्छा, आप सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा हूँ। बहन आपसे बड़ी है? हाँ। बड़ी है। क्या करते हैं आपके और भाई? मेरे बड़े भाई यहाँ एक डिग्री कॉलेज है उसमें प्रोफेसर थे, हिंदी विभाग में, रिटायर हो गए हैं। और उनसे छोटे भाई श्री प्रभाकर शर्मा, डॉक्टर प्रभाकर शर्मा जी। दूसरे नंबर के श्री सुधाकर शर्मा, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत रहे और डिप्टी एसपी से रिटायर हुए लखनऊ से। उनके बेटे भी हैं, वो उनके बेटे एक स्टेट बैंक में मैनेजर है और दूसरा साइंटिस्ट है यूएस में। और मुझसे बड़े दिवाकर शर्मा, वो यहाँ एक विद्यालय है कन्या महाविद्यालय, उसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे और पांडित्य कर्म कर रहे हैं। कन्वरीगंज में एक मंदिर है, उसमें माँ भगवती की सेवा में है।
मैं सबसे छोटा हूँ। भास्कर मुझसे बड़ी बहन है, यहीं ग्रीन पार्क में अलीगढ़ में ही रह रहे हैं। वो एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन से रिटायर हुए हैं मेरे बहनोई। और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी यहीं औद्योगिक स्थान में फैक्ट्री है, मैं सिक्योरिटी सील्स बनाता हूँ। जी, ताले से संबंधित। ये हाँ, ताले का शॉर्ट है जो मीटरों में लगती है या टैंकर में, कंटेनर्स में जो लॉक लगता है, अच्छा अच्छा, वो सील बनाता हूँ। अरे वाह। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। क्या कर रहे हैं? एक बेटा बीटेक कर रहा है एमईटी नोएडा से, दूसरा छोटा है अभी और वो यहाँ 9th में आवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल। मेरा सौभाग्य हुआ है कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। अच्छा, एक बात और बताओ जी। आपका विवाह जो है वृंदावन से हुआ, ऐसा सुना है मैंने। जी। तो ये वृंदावन से विवाह हुआ, इसमें कोई अलग से कहानी है या स्वतः ही ऐसा हुआ है? बस इसमें बड़ी रोचक कहानी ये है कि जब मैं पढ़ता था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन अंतःकरण में कहीं ना कहीं एक रुझान था देवनगरियों से, देवभूमि से। तो मैं महाराज जी जब नित्य कर्म में होता था तो यही कामना करता था कि मेरी ससुराल या तो हरिद्वार हो या वृंदावन हो। तो मेरे ये भी भतीजी की शादी, बड़े भाई साहब की बेटी की शादी वृंदावन आश्रम से हुई जी। प्राय आश्रम जब तक तो किसी को भी नहीं विवाह के लिए मिलता था जी। तो आदरणीय धर्मनारायण जी से पिताजी ने कहा कि ऐसे ऐसे लड़के वालों का है कि या तो नरवर में हो या वृंदावन में हो जी। तो उन्होंने कहा वृंदावन की व्यवस्था आश्रम की पवित्र है और यहाँ विवाह होना चाहिए। तो जो भगवती के मंदिर के बगल में जो आजकल भूसार गौशाला का है, गौशाला सेवा के लिए है जी, उसमें हॉल में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और सब कमरों को साफ सुथरा करके बारात और घरात सब वहीं थी और बड़ा 3 दिन प्रोग्राम रहा। विवाह के चौथे दिन मैं स्वयं झाड़ू लगा रहा था आश्रम में छत पे। मैंने ये धर्मनारायण जी को वचन दिया था कि जितना शुद्ध पवित्र ये आश्रम है उससे बढ़िया करके जाऊंगा। तो मैं और मेरे दोस्त मंडली वहाँ थे और वो सारे काम, तो मेरे एक ताऊ जी के बेटे हैं वहाँ प्रतापपाल शर्मा, वो भी आश्रम से जुड़े रहे हैं और वो वहाँ जो IOP महाविद्यालय है उसके प्रिंसिपल रहे लंबे समय। तो उनका बेटा विनी और मेरे साले साहब जी, दोनों लोग को आते देखा मैं झाड़ू लगा रहा था आश्रम में। तो मैंने कहा कि ये भी कोई टेंट वाले, फूल वाले, इनका भी कोई हिसाब रहा होगा, इनको और करना है। तो फिर मैंने जैसे आए तो मैंने कहा हाँ बताओ भैया। विनीत से कहा मैंने, विनीत इनका क्या हिसाब है? भाई हमें तो पता ही नहीं ना, सारे आयोजन सब आने वाले हैं, हाँ, विदा के हिसाब करना है। और एक जैकेट थी जहाँ पैसे भी और डायरी भी जी, तो वो थे ही साथ। सर्दियों के दिन थे, बताओ भाई क्या 16 जनवरी की शादी थी, बड़ी बढ़िया वाली सर्दी थी, अलाव जलते थे आश्रम में बढ़िया, तो सबने बहुत आनंद लिया। और तो बोले नहीं नहीं ये तो आपसे वैसे ही मिलने आए हैं। तो मुझे लगा कि मुझसे वृंदावन में तब वो भाव जगा के और महाराज जी के स्थान पे वो हुआ। तो फिर वो मैंने और फिर वहीं मेरा जो पहला उन्होंने लड़की वालों की तरफ से जो रोकना कहें, सगाई कहें आज की भाषा में, वो हाँ मेरा परम सौभाग्य के हनुमान जयंती के दिन और वहाँ धर्मनारायण जी भी थे और बड़े भाई साहब अनेक सिंह जी थे। वो तो भतीजी की शादी के बाद ये प्रसाद, भतीजी की शादी करने गए थे बाद हाँ। खुद ही महाराज जी ने कहा चलो भाई आप भी चलिएगा। जी जी। देखिए ऐसे प्रसंग कभी कभी मिलते हैं और ये संयोग होते हैं। महाराज जी के एक भक्त जो कानपुर में रहते थे और उनकी बेटी चप्पल घिस के चला करती थी, है ना। तो उन्होंने डांटा था और ये कहा था कि ये मेरे पास रहेगी, इससे मत कहा करो। जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर इंजीनियर, तो मैं उनसे मिलवाऊंगा। उनके बेटे से बात हुई थी पिछली बार। तो महाराज जी की समाधि स्थल से बिल्कुल पास में है उनका अस्पताल। ऐसे ही आप गए थे भतीजी की शादी के लिए और वहाँ से महाराज जी ने प्रसाद दे दिया जीवन साथी का। तो मैं जीवन साथी से फिर बात करूँगा, लेकिन वो अभी यहाँ पर हैं। मैं चाहूँगा आप आके सबको राम राम कर लें। तो भास्कर जी को ये प्रसाद मिला और
सबको राम राम कर रही हैं, हम भी आपसे राम राम कर रहे हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और सच में कुछ ऐसी यादें जुड़ जाती हैं जीवन में जिनका बार बार याद आना। और होता क्या है कि विवाह की बातें जब याद आती हैं तो अब हमारे तो नाती भी हैं, देवते भी हैं और वो भी बड़े होने लगे हैं, लड़का लड़की सबकी शादी कर चुका हूँ। तो जब कभी बात होती ना तो पत्नी के साथ या घर में बैठ के तो लगता है कि हमारे विवाह की कोई बात हो तो लगता है कल की बात है। हाँ बिल्कुल। तो आज बहुत अच्छा लगा। पंडित महाराज जी के अनन्य भक्त पूज्य पंडित वासुदेव वेदपाठी जी के हम उनके छोटे सुपुत्र से हमने बातें सुनी और इससे संबंधित मैंने एक कथा आपको सुनाई थी, है ना। कैसे पंडित जी बुलाए गए, कैसे पंडित जी वहाँ पहुँचे, क्या क्या हुआ, वो कथा आपको शायद याद आ रही हो और याद नहीं आ रही है तो लगभग आपने उसकी पुष्टि कर दी है। तो फिर मिलते हैं, बहुत सारे संस्मरण लेके बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। भैया से मिलना है, बहन जी से मिलना है। और यहाँ पर अलीगढ़ में इस समय अलीगढ़ बैठा हूँ, विशंबर दयाल जी हैं, शिवशंकर बर्तन वालों के शिवशंकर बर्तन वालों का परिवार है और चुन्नीलाल पुजारी जी हैं, डॉक्टर दिनेश जी हैं। ये सब महाराज जी के अनन्य भक्तों में से आए हैं और जिनका जीवन महाराज जी का आदेश, महाराज जी की शिक्षा, महाराज जी की जो प्रवाहित धारा है उसको आगे ले जाने का संकल्पबद्ध होकर जीवन चल रहा है। तो आज हम लेते हैं विदा, फिर बहुत सारे संस्मरण लेकर आपके बीच आते हैं। राम राम।